अच्छा, अब हमारा टॉपिक है लिम्बिक सिस्टम एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन। ठीक है, रेटिकुलर फॉर्मेशन बेसिकली होता क्या है? इट इज़ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स और उनके अंदर से जो फाइबर्स निकल रहे हैं जिनको हम नर्व फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, और ये नर्व सेल्स ना बेसिकली एक्सटेंड कहाँ से होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से लेकर सेरिब्रम तक इसके फाइबर्स और नर्व सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर कोई रेटिकुलर फॉर्मेशन का एक्सटेंड पूछे तो फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू सेरिब्रम। ठीक है, अब जो नर्व सेल्स होते हैं ना वो बेसिकली एक प्लेन में अलाइंड नहीं होते, लेकिन हम लोग मोस्टली जो अलाइंड हुए होते हैं एक प्लेन में, हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 3 तरह के ग्रुप्स होते हैं। अच्छा, मीडियन, ठीक है, जो सबसे सेंटर में प्रेजेंट होगा, फिर आता है मीडियल इसके बराबर में, और सबसे लास्ट में आता है लेटरल। ठीक है, इनके अलग अलग फंक्शंस हैं, वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर दिस। ओके, अच्छा, उसके बाद मैंने बताया था कि नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जब नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसमें से फ़ाइबर भी निकलेगा। ठीक है, या फ़ाइबर आएगा या फ़ाइबर निकलेगा। ठीक है, तो रेटिकुलर सिस्टम में बेसिकली असेंडिंग और डिसेंडिंग पाथवेज होते हैं। ठीक है, रेटिकुलर सिस्टम से हमें पता है कि स्पाइनल कॉर्ड से लेके ब्रेन तक जो भी पाथ मतलब चीज़ जानी होती है वो पाथवेज के ज़रिए जाती है, तो वो रेटिकुलर सिस्टम से गुजरती हुई जाती है। तो फिर सबसे पहले आते हैं असेंडिंग पाथवेज। असेंडिंग पाथवेज क्या करते हैं कि सेंसरी इनपुट आया, ठीक है, और उसको फिर इसने रेटिकुलर फॉर्मेशन से उसने इन लोगों ने सेंसरी इनपुट जो है या वो जो फाइबर है जो सेंसरी इनपुट लेकर आ रहा है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन से गुजरेगा और इसको सेंसरी इनपुट दे देगा। ठीक है, तो ये असेंडिंग हो गया। ऐसे ही होते हैं डिसेंडिंग, जो मोटर आउटपुट लेकर जाते हैं। ठीक है, और अच्छा, डिसेंडिंग में ना 2 तरह के होते हैं, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। मतलब न्यूरॉन्स जो होते हैं या नर्व सेल्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक्साइटेटरी एरिया होता है, इनहिबिटरी एरिया होता है। ठीक है, अब नाम से पता है, इट्स सो ऑब्वियस कि अगर मोटर सेंसेशन जो है, मोटर जो हमारा काम है, अगर वो एक्साइट करना हुआ तो वो एक्साइट करेगा, और अगर इनहिबिट करना हो तो इनहिबिट करेगा। सपोज़ कोई भी मसल है, हमारे जो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट होते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं कि एक एक्साइट होता है तो दूसरे का फंक्शन इनहिबिट होता है, क्योंकि दोनों एक साथ एक्साइट नहीं हो सकते, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक कॉन्ट्रैक्ट करते तो एक रिलैक्स करता है। जैसे हम आर्म की फ्लेक्शन करते हैं तो उसमें हमारा बाइसेप जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है और ट्राइसेप जो होता है रिलैक्स कर रहा होता है, राइट। तो अगर ये इनहिबिटरी एरिया नहीं होगा तो बाइसेप्स की तो कॉन्ट्रैक्शन एक्साइटेटरी एरिया से हो रही है, लेकिन ट्राइसेप्स की जो रिलैक्सेशन होगी वो नहीं होगी। ठीक है, मतलब अगर इनहिबिटरी एरिया एब्सेंट होता तो, राइट, तो इसलिए इनका ये काम है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लिम्बिक सिस्टम पे। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम बेसिकली क्या है? ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? बेसिकली एक काइंड ऑफ अ सिस्टम है। ठीक है, इसको ऐसी नाम दे दिया है क्योंकि बिहेवियर और हमारे इमोशंस कंट्रोल करता है। ये प्रेजेंट होता है बिटवीन सेरेब्रल कॉर्टेक्स और हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस की लोकेशन मैं बाद में बताऊंगी हाइपोथैलेमस के लेक्चर में। ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स यहाँ होता है, हाइपोथैलेमस यहाँ कहीं होता है, वो मैं डिस्कस करूँगी बाद में। अच्छा, लिम्बिक सिस्टम के ना काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। सबसे पहले आ जाता है हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन पे। ठीक है, ये हमारा हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन। ठीक है, हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन फर्दर बेसिकली 3 चीज़ों में डिवाइडेड है, हिप्पोकैम्पस, डेंटेट जाइरस एंड पैराहिप्पोकैम्पल जाइरस। ठीक है, ये हमारा हिप्पोकैम्पस की मैंने एक और पिक्चर निकाली है। ठीक है, ओके, सो हिप्पोकैम्पस एक पिक्चर कहाँ गई है, सॉरी। अच्छा, हिप्पोकैम्पस के बेसिकली हिप्पोकैम्पस होता है क्या? एक तो ये सी हॉर्स शेप्ड होता है, ऐसा होता है। अगर मैं इसको इस पोजीशन में दिखाऊं तो ये सी हॉर्स शेप्ड होता है, राइट। और ये क्या करता है कि बेसिकली
ये होता क्या है, ये एलिवेशन होती है ग्रे मैटर की, ठीक है। ग्रे मैटर जब एलिवेट होता है तो उसको एक नाम दे दिया हिप्पोकैम्पस। अब इसके काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इसकी स्वेलिंग्स होती हैं जिसको हम कहते हैं एल्व्यूअस, ठीक है। एल्व्यूअस आगे जाकर फिम्ब्रिया बनाता है, ठीक है, और फिम्ब्रिया आगे जाकर कंटिन्यू होता है और बनाता है क्रूरा ऑफ फॉर्निक्स, ठीक है, या क्रस ऑफ फॉर्निक्स। ये इसके पार्ट्स हैं। फिर हम आते हैं डेंटेट जाइरस पे। अच्छा, डेंटेट जाइरस क्या है, बेसिकली इट इज़ अ एरिया, ठीक है। अगर आपने इन्फीरियर सरफेस पढ़ा हो सेरिब्रम का, तो उसमें भी इसका ज़िक्र हुआ हुआ है। तो मैंने बताया था ना कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स से लेके ये कहाँ तक जा एक्सटेंड करता है, हाइपोथैलेमस तक। तो डेंटेट जाइरस और पैरा हिप्पोकैम्पल जाइरस ये दोनों सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पार्ट हैं, सेरेब्रम के इन्फीरियर सरफेस के पार्ट्स हैं, ठीक है। डेंटेट और पैरा हिप्पोकैम्पल जाइरस, सॉरी। डेंटेट जाइरस जो है बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होगा, हिप्पोकैम्पस और पैरा हिप्पोकैम्पस जाइरस के बीच में, ठीक है। और पैरा हिप्पोकैम्पस कहाँ प्रेजेंट होगा, बिटवीन हिप्पोकैम्पल फिशर एंड कोलेटरल सल्कस। ये सेरेब्रम की इन्फीरियर सरफेस में इसका सारा जिक्र है, तो वहाँ से देख लेना, जस्ट रिमेंबर द नेम्स, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एमिग्डाइलॉइड न्यूक्लियस पे। यहाँ पर पिक्चर नहीं है, ये नहीं, वेट, सॉरी, ये देखो, ये छोटा सा एक न्यूक्लियस होता है जिसका नाम होता है एमिग्डाइलॉइड न्यूक्लियस। ये हमने पढ़ा था कॉर्डेट और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो उसके साथ हमने पढ़ा था, ठीक है, वेंट्रिकल्स में। अच्छा, उसके बाद इस न्यूक्लियस के अंदर ना बहुत सारे डिफरेंट न्यूक्लियाई होते हैं, उनके नाम से मैं बता देती हूँ, वैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, और वैसे भी लिम्बिक सिस्टम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आई एम स्टिल डिस्कसिंग। अच्छा, लिम्बिक्स, इसके न्यूक्लियाई के नाम होते हैं बेसोलेटरल और कॉर्टिकोमीडियल। काफ़ी सारे न्यूक्लियाई का ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो उसके हमने नाम रख दिए, ठीक है। इसके क्लिनिकल्स और फंक्शन थोड़े इम्पॉर्टेंट हैं अगर कोई पूछे तो। बेसिकली लिम्बिक सिस्टम करता है क्या है, ये इमोशनल बिहेवियर को डील करता है, ठीक है। अच्छा, इसके क्लिनिकल सबसे पहले हमारे पास आता है इंटेरोग्रेट एमनीजिया, ठीक है। मैं पिक्चर रख देती हूँ बिकॉज इसके थोड़े नाम की स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट है, सही है। इंटेरोग्रेट एमनीजिया। अच्छा, इसमें क्या होता है कि लेजन हो जाता है हमारे पास हिप्पोकैम्पस का। अब हमें पता है कि हिप्पोकैम्पस का काम क्या, इमोशनल बिहेवियर को वो डील करता है। तो ऑब्वियसली जब लेजन हो जाएगा तो हम लोगों की जो बिहेवियरल सेंस है वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है शिज़ोफ्रेनिया, और ये काफ़ी कॉमन है और ये काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है। तो इसमें क्या आती है, हमें हेलुसिनेशंस होती हैं, हमें लगता है कि हमारे इमेजिनरी फ्रेंड्स हैं या इमेजिनरी लोग हैं हमारे सामने और हम उनसे बातें कर रहे होते हैं। तो अगर जिसको भी ये है तो उसके लिम्बिक सिस्टम में कुछ इशू है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है एमिग्डाइलॉइड कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रक्शन। इसमें इसके नाम से पता चल रहा है कि एमिग्डाइलॉइड न्यूक्लियस जो है वो बेसिकली उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। और एग्रेसिव बिहेवियर होने लग जाएगा, हमें हाइपर सेक्सुअलिटी होगी। हाइपर सेक्सुअलिटी मीन्स कि आपके जितने भी हार्मोन्स हैं जो बेसिकली सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, राइट। फिर हमारे पास आता है टेम्पोरल लोब डिसफंक्शन, ठीक है। अच्छा, टेम्पोरल लोब यहाँ पर मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ, बेसिकली टेम्पोरल लोब डिसफंक्शन, यहाँ टेम्पोरल लोब डिसफंक्शन का क्यों जिक्र है, क्योंकि जब आपने सेरेब्रम पढ़ा हो तो मैंने बताया था ये फ्रंटल होता है, ये पैराइटल होता है, ये ऑसिपिटल होता है, ये टेम्पोरल लोब होता है, ठीक है। और मेनली लिम्बिक सिस्टम जो होता है ना वो हमारे टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होता है मेनली, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए उसका जिक्र है कि टेम्पोरल लोब डिसफंक्शन जो होता है बेसिकली क्या होता है कि ना बंदा जो होता है वो ना ऑटोमेटिक चीज़ें परफॉर्म करने लग जाता है विदाउट बीइंग कॉन्शियस, ठीक है। मतलब वो चीज़ें परफॉर्म कर रहा होता है, उसको पता नहीं होता कि वो कर क्या रहा है। सपोज़ के
कोई इंसान पब्लिक में जाके अनड्रेस होने लग गया, तो उसको पता नहीं है कि वो कर क्या रहा है, लेकिन वो कर रहा होता है, सही है। तो इसका मतलब इस डिफ़ॉर्मिटी का नाम है टेम्पोरल लोब डिसफंक्शन, ठीक है। ये सारा लिम्बिक सिस्टम का था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन स्टिल। ओके, बाय।